गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये इस चैप्टर का एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला जो चैप्टर है आपका, ये वीडियो नंबर 3 है। और इस वीडियो नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देख लीजिए, लिखा हुआ है एल्डिहाइड व कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाओं की दृष्टि से, यानी ये केमिकल जो रिएक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। चलिए खैर फटाफट देखिए, इसमें एक बात अपनी माइंड में पहले ही सेट कर लीजिए। जो आपका एल्डिहाइड है, इसका अगर अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल में बदलेगा। और मान लीजिए अगर वहाँ पे कीटोन है तो वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, ये जो आपको पहली पिछली अभिक्रिया में बताई थी, अगर सोडियम के साथ एथिल अल्कोहल आ जाए, या वहाँ पे क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ जाए, या सोडियम बोरोहाइड्राइड आ जाए वहाँ पे, या इसके साथ एक और होता है निकिल या पैलेडियम, अगर इनमें से कोई सा भी आपको दिख जाता है तो उस अभिक्रिया में फिर समझ लीजिए अपचयन का होना तय है। उन सभी अभिक्रियाओं में फिर अपचयन ही होगा, ये फिक्स है। ठीक है ना, उन सभी अभिक्रियाओं में अपचयन ही होगा। अब देखिए, थोड़ा लिखने का तरीका आपको देखना है। नंबर 1, ठीक है, मैं अलग अलग इन सब की उपस्थिति में आपको करके दिखाता हूँ। जैसे एल्डिहाइड है, मान लीजिए कोई भी डायरेक्ट HCHO ले लेते हैं प्लस, मान लो ये यहाँ पे हमने शुरू वाला ही उठा लिया, निकल लिया, पैलेडियम उठा लिया, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन से क्रिया, क्योंकि अपचयन में हाइड्रोजन ही जुड़ता है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, ये देखिएगा ध्यान से, ये CH है, ठीक है ना, और ये H2 इसमें और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा CH3, और जो HO है इसको पलट के ऐसे OH लिख दीजिए, तो क्या बन गया आपका मेथिल अल्कोहल बन गया। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ये अपचयन होने के बाद अल्कोहल देते हैं। आई होप पहले अभिक्रिया क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। उसके बाद में अगर देखो, इसको ही समझते हैं कैटलिस्ट चेंज करके बस, ठीक है ना। अगर मान लो यही आपका ऐसे ही HCHO है, और इस बार आपने ये ना लेके ये ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्रिया सेम है लेकिन थोड़ा सा लिखने का फ़र्क है। ये जो इस है ना, ऐसे इनको ना ऐसे करके इस बार लिख देते हैं 2 H, और काम भी वही होगा, दोनों के दोनों H जाके यहाँ पे आ जाएंगे। इनकी एक यहाँ ऑलरेडी है और 2 यहाँ आएंगे, इनके क्या बन जाएंगे आपके 3 बन जाएंगे। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर यही प्रक्रिया हम लोग सोडियम वाला है जो ना अधिकता वाला एथिल अल्कोहल, वहाँ पे कर लेते हैं सेम, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी यही बन जाएगा। लेकिन बस फ़र्क इतना हो जाएगा कि अगर आपने वहाँ पे सोडियम लिया है तो वो अभिक्रिया बुओ ब्लैंक रिडक्शन यानी कि अपचयन कहलाती है। इसमें ये विशेष बात है, केवल उत्प्रेरक का डिफरेंस है कि आप कौन सा उत्प्रेरक वहाँ पे ले रहे हैं। सपोज कर लीजिए, अब देखिए मैं ये एल्डिहाइड था, ये भी एल्डिहाइड, और मान लो हम कीटोन ले लेते हैं। कीटोन में हम सिंपल सा ये होता है हमारा एसीटोन, और मान लो पहले वाला ही ले लीजिए निकिल, निकिल उपस्थिति में, ठीक है, या पैलेडियम ले लीजिए। कितने H हैं, 2। देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा 2H, 1H तो C के पास चला जाएगा और 1 O के पास चला जाएगा, इनकी ये बन जाएगा आपका आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। नॉर्मल सी बात है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। केवल यही ध्यान रखना कि कैटलिस्ट आप लोग कौन सा ले रहे हैं, बस कैटलिस्ट का ही सारा का सारा खेल है इस अभिक्रिया में। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अपचयन आपका क्लियर हो गया होगा, अपचयन में तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इसके बाद में आपका अपचयन हो चुका है। अपचयन के बाद में हम लोग बात करेंगे योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में। कौन कौन सी योगात्मक अभिक्रियाएँ हो सकती हैं। 3 अभिक्रियाएँ आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं, अब बात करेंगे हम योगात्मक अभिक्रिया। अब जैसे नाम में ही लिखा हुआ है योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक है, तो इसमें सीधी सीधी सी बात है कि योग ही होना है।
एक एल्डिहाइड के साथ होना है, एक कीटोन के साथ होना है, और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि सबसे पहले हम ले लेते हैं जो योगात्मक अभिक्रिया है वो सोडियम बाईसल्फाइड के साथ। आप थ्योरी लिख सकते हैं कि ये अगर इसके साथ क्रिया करता है, देखिए जैसे ये क्या होता है जब है ना एसीटोन का अपचयन होता है तो क्या बनता है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है। या अगर थ्योरी लिखनी है कि जब एसीटोन हाइड्रोजन के साथ निकल की उपस्थिति में अपचयित होता है तो वहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। वो थ्योरी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेन क्या है, मेन यही है कि आपको इक्वेशन जो है वो करनी आनी चाहिए। देखिए इसके साथ क्रिया है, यहाँ पे देखेंगे जैसे हम लोग क्या लेते हैं, आर है, सी है, एच है और डबल बॉन्ड ओ है। ये क्या है हमारा एल्डिहाइड है। ठीक, क्रिया कर रहे हैं हम लोग NaHSO3 के साथ। तो होता क्या है इन सभी की अभिक्रियाओं में, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ये आर ऐसे ही रहेगा, ये सी भी एच भी, लेकिन जो डबल बॉन्ड होता है ना ये ऐसे खुल जाता है, एक ओ। अब आपको ये ध्यान रखना, ओ के पास जाता है हमेशा एच, क्या जाएगा एच, और जो बच गया आपका SO3Na वो आप SO3Na, ये बन गया आपका सोडियम बाईसल्फाइड यौगिक। क्या बन जाएगा आपका सोडियम बाईसल्फाइड यौगिक का निर्माण होता है। सोडियम बाई, ठीक है, और ऐसे लिख लीजिए थोड़ा इधर, सल्फाइड यौगिक का इसमें निर्माण होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब बात करेंगे, चूँकि ये तो हमने एल्डिहाइड लिया था, अगर एल्डिहाइड के स्थान पे हम लोग ऐसे करके क्या ले लेते हैं, कीटोन ले लेते हैं, लेकिन क्रिया वहाँ पे भी किसके साथ ही कर रहे हैं, क्रिया तो इसी के साथ होनी है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। तो सेम वही प्रक्रिया इसमें भी अप्लाई होगी। ये जो डबल बॉन्ड है ये ऐसे ओपन हो जाएगा, ओ के साथ कौन चला जाएगा H, और ये आपका ऐसे जुड़ जाएगा SO3Na। अब इनका नाम कैसे बनाएं, समस्या ये कि आप नाम बना रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लिया तो इसके नाम से पहले आपको एसिटाल्डिहाइड ही जोड़ देना, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। और यहाँ पे मान लो एसीटोन ले रहे हैं आप तो इसके नाम से पहले एसीटोन लगा देना, एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड यौगिक। इस प्रकार से बन सकता है। IUPAC के अकॉर्डिंग बनाना चाहे आप वो भी बना सकते हैं, दैट्स अप टू यू, जैसे आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग इसको बना लीजिएगा। क्लियर हुई यहाँ तक। ये आपकी पहली योगात्मक अभिक्रिया थी, और सभी योगात्मक अभिक्रियाओं में एक ही कार्य होना है कि जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो वहाँ से खुल जाएगा, और दो नई चीज़ें जो है उसी बॉन्ड पे आके अटैच होंगी। यानी कि योगात्मक में क्या होता है कि योगात्मक में कोई भी जो मुख्य बाई प्रोडक्ट होता है वो नहीं बनता। योगात्मक में क्या होगा, आपस में योग हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, एंड दैट्स इट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम लोग HCN से क्रिया, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया। तो नॉर्मल क्या होता है, ऐसे ही लेके चलेंगे, R, ये C, ये H और ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे ऐसे HCN। होगा क्या, देखिए R है, ये H है, ये वही कि डबल बॉन्ड खुलना ही खुलना है, O के पास कौन जाएगा H, और ये बन जाएगा आपका CN। तो ये क्या बन गया, ये जो बनता है इसको बोलते हैं हम लोग साइनोहाइड्रिन। ज़्यादा कुछ नहीं है ना, इस डबल बॉन्ड को खोल देना है यहाँ से, और O के साथ H चला जाएगा, यानी कि OH, और जो बचा वो निचले वाले इस वाले बॉन्ड पे आप अलग करके ऐसे लिख देंगे CN। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद में अगर बाय चांस आप लोग कीटोन ले रहे हैं तो सेम प्रक्रिया कीटोन पर भी अप्लाई होगी। आपको सेम ऐसे ही करना है, ये आपके दोनों R ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ये वाला बॉन्ड ऐसे खुलेगा, ठीक है। O के साथ कौन जाएगा, O के साथ आपका H जाएगा, और CN, यानी कि ये भी क्या बन गया आपका, ये भी बन गया आपका साइनोहाइड्रिन। अब बात में फ़र्क कहाँ आएगा, फ़र्क यहाँ आएगा कि आप लोग कौन सा एल्डिहाइड यहाँ पे ले रहे हैं। जो एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है, उसके यहाँ पे जोड़ देंगे, जो कीटोन लेंगे उसके नाम से पहले जोड़ देना है, और इस प्रकार से ये आपकी विक्रिया हो जाएगी। अगर एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हो जाएगा, एसीटोन ले रहे हैं तो एसिटोसाइनोहाइड्रिन आप उसको बोल सकते हैं। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। उसके बाद में योगात्मक अभिक्रियाओं में जो नंबर 3 है, नंबर 3 देखिए, वो देखेंगे आप ग्रिगनार्ड, ये इम्पोर्टेंट है, ग्रिगनार्ड अभिक्रिया। चूँकि योगात्मक ही है लेकिन
ग्रिग्नार्ड वाली जो अभिक्रिया होती है वो मुख्यतः, ये आपको याद रखना है, वो 2 स्टेप में पूरी होती है, ऑलवेज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप। और ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में आपको याद रखना है, देखिए मैं आपको अलग से बता देता हूँ। अगर आप HCHN के फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो वहाँ पे आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। आप CH3CHL लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और आप वहाँ पे कीटोन अगर ले लेते हैं तो टर्शरी अल्कोहल का निर्माण होगा। ये ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया वाली कंडीशन है। अभी होता कैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये HCHO और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMgX, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको ऐसे करके देखते हैं। देखिए ये C है, दोनों H को ऐसे अलग लिख दो, डबल बॉन्ड ये RMgX। अब आपको यहाँ एक बात समझनी है, हमेशा H हम कर क्या रहे हैं, डबल बॉन्ड को ओपन कर रहे हैं। O के साथ जाएगा धातु यानी कि Mg, और वहाँ पे जाएगा X, और फिर जो R है ये आपका जुड़ जाएगा नीचे। ये बात क्लियर होगी। और ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में हमेशा क्या होता है कि ये एक माध्यमिक यौगिक यानी कि अस्थायी यौगिक बनता है, और इसकी क्रिया आप हमेशा जल के साथ कराते हैं, यानी कि HOH के साथ कराते हैं। और यहाँ समझने वाली कौन सी बात है, यहाँ समझने वाली बात है कि ये OH हमेशा ध्यान रखें, किसी भी अभिक्रिया में अगर ये आता है तो ये OH जो होता है यहाँ जाके कुछ चला जाता है, ठीक है ना, आगे चला जाएगा, इनके बीच में जाके बैठ जाएगा, ये बैठ गया MgOHX, ऐसे चला गया। अब जो बचा आप उसको यहाँ पे नॉर्मल लिख दीजिएगा। देखिए H, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा H इसके पास जाएगा OH, और ये बन गया आपका R। अब जहाँ पे एक R आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी अल्कोहल उसको हम बोलते हैं। क्लियर हुआ। इनके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाली जो अभिक्रिया है वो आपकी 2 स्टेप में पूरी होगी। पहले स्टेप में एक माध्यमिक यौगिक बनेगा, माध्यमिक यौगिक, ठीक है, और ये ना अस्थायी होता है, ये भी याद रख लें कैसे होता है, अस्थायी, ठीक है। उसके बाद में उसका जल अपघटन कर देना है। कई बार आपको ये HOH लिखा मिलेगा, और कई बार आपको ना ऐसे लिखे दे देगा वो, तो आपको समझ लेना है कि जल अपघटन हो रहा है। कई बार ऐसे भी लिखे दे देगा, हालांकि ये बात एक ही है, ये कर लो चाहे ऐसे दिखा दो, लेकिन होगा हमेशा ऐसे ही कि जो OH होगा वो हमेशा Mg और X के बीच में चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको मान लीजिए एग्जाम्पल लिखना है, इस अभिक्रिया क्या लिखना है, एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल वाली कंडीशन में क्या करेंगे, नॉर्मल, आपको कुछ नहीं करना है, R के स्थान पे जो लेना वो ले लीजिए, CH3CH5, X के स्थान पे आप क्या ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे Br ले लीजिए, और यहाँ पे CH3 ले लीजिए। जो भी बदलाव होगा वो आपको बस उठा के इस वाले में कर देना है। X तो यहाँ पे चला गया, कहानी खत्म उसकी। तो R यहाँ पे जो भी आप लेंगे, जैसे CH3 लिया तो CH3, और ये CHH इनके CH2OH, इनकी एथिल अल्कोहल बन जाएगा आपका। आई होप यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अभिक्रिया हम कौन सी कर रहे थे, ग्रिग्नार्ड वाली नंबर 3 के साथ हमने किया है, और इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, जैसे यहाँ पे बना है। अगर मान लीजिए हम लेते हैं ये, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे बस क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना आपको, बस जहाँ पे ये है CH है, यहाँ CH3 कर दो तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। और इसी अभिक्रिया में यहाँ जो H है ये इसको CH3 कर दो, यानी कि कीटोन ले लो आप, तो यहाँ पे H की जगह यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा आपका, टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। तीनों के तीनों इसी में पूरे हो जाएंगे। एक बार तो आपको क्या करना है, देखिए समझिए ध्यान से, एक बार अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं तो आपको 2 H लेने हैं, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल बना रहे हैं तो आपको 1 H लेना, 1 R लेना। अगर आपको टर्शरी अल्कोहल बनाना है तो आप दोनों R ले लेंगे, ठीक है। यानी कि मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, यहाँ ऐसे होता है, क्लियर। अगर आपको क्या बोलते हैं प्राइमरी बनाना तो यहाँ पे भी H लो, यहाँ पे भी H, आगे जो RMgX आएगा वो आ जाएगा। अगर आपको क्या करना है सेकेंडरी बनाना है तो 1 R ले लो, 1 H ले लो, सेकेंडरी बन जाएगा। अगर आपको टर्शरी अल्कोहल बनाना है तो फिर आपको यहाँ पे भी R लेना पड़ेगा, यानी कि एसीटोन वगैरह ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा यहाँ तक। यानी कि योगात्मक अभिक्रियाएँ आपने जो अब तक पढ़ी हैं वो 3 पढ़ी हैं, HCN से क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रिजेंट, उसकी क्रिया करते हैं,
और इनमें अगर आप ध्यान देंगे तो ध्यान देने वाली यही बात है कि जो H है, देखो चाहे यहाँ देखो सबसे ऊपर H कहाँ जा रहा है, O के पास, H O के पास जाएगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, ये वाला जो H बचा, ठीक है, ये भी कहाँ जा रहा है, O के पास। इनके अल्कोहल का, इनके OH ग्रुप का ही निर्माण इस अभिक्रिया में मुख्यतः होना है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसके बाद और क्या बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो चौथी आपकी योगात्मक अभिक्रिया है, वो दिख रही होगी आपको, अल्कोहल से योग, यानी कि अल्कोहल से आपको योग करना है। देखिए ध्यान से क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, ए से, ये सी है, ये H है, डबल बॉन्ड O है, नॉर्मल है बिल्कुल, यानी कि एल्डिहाइड ले लिया हमने। और क्रिया किसके साथ कर रहे हैं, अल्कोहल के साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। देखिए ध्यान से, ये R है, ये H है, और ये डबल बॉन्ड जो है आपका पहले के जैसे खुल जाएगा। ठीक, अब पहले के जैसे ही खुलेगा तो आपको ध्यान रखना, ये जो OH है ये तो आ गया आपका यहाँ, और जो R है ये चला जाएगा A यहाँ पे, ये आ गया आपका OR-। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल। और जो ये यौगिक बनता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग हेमी एसिटल। क्या बनाएं, हेमी एसिटल बनता है। और बाद में फिर क्या करते हैं, अगर हेमी एसिटल बन गया है, ठीक है, एल्डिहाइड के साथ, ये हमने एल्डिहाइड लिया था तो हेमी एसिटल बना। अगर हम एल्डिहाइड ना ले करके क्या ले लें, वहाँ पे दोनों R ले लें, यानी कि कीटोन ले लें, ठीक है, और उसकी क्रिया फिर ऐसे ही अल्कोहल के साथ करा दें, तो सेम, केवल छोटा सा फर्क आएगा जो इस अभिक्रिया में आना है। देखिए H के स्थान पे हमने R लिया, तो यहाँ भी H के स्थान पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, और कुछ नहीं होएगा इसमें। ये R आ गया, ऊपर भी OR- झुकाजू, और नीचे OH आपका झुकाजू। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर क्या करते हैं, जो हेमी एसिटल बना है दोनों अभिक्रियाओं में, उस हेमी एसिटल में हम क्या करते हैं, अल्कोहल की दोबारा से क्रिया करते हैं HCl की उपस्थिति में, यानी कि चाहे ये बने चाहे ये बने, इन दोनों में हम क्या करते हैं, HCl, जो G का मतलब आप समझते हैं गैस, इसकी उपस्थिति में फिर क्या करते हैं, एक और अल्कोहल हम ले लेते हैं और उसकी क्रिया करते हैं। ठीक है, अब उसकी क्रिया कैसे करेंगे, क्या इसमें संभावना हो सकती है, इसको भी क्रिया को मैं यहाँ पे अलग से करके दिखाता हूँ। देखिए OR- है, यहाँ पे आपका OH, और किस क्रिया किसके साथ की हमने, दोबारा से अल्कोहल के साथ की है हमने, ठीक है ना। तो होगा क्या, यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या बाहर चला गया, आप समझ गए होंगे, यहाँ से H2 बाहर चला गया, और जो बचा उसको आप एज इट इज़ करके ऐसे लिख देंगे, यानी कि OR-, ठीक है, और यहाँ पे O है और यहाँ पे R- है, OR-। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई एक डैश इसमें पहले ही चल रहा था यहाँ पे, तो फिर आप यहाँ पे डबल डैश लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डबल डैश आ जाएगा। और ये जो बनता है इसको बोलते हैं हम लोग एसिटल। एसिटल, ऊपर हेमी एसिटल है, हेमी का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, ठीक है, हेम केमिस्ट्री में चाहे मैथ में, उसका मतलब होता है अर्ध, यानी कि आधा, 50%, ठीक है। आप लोग उसको ध्यान से देखो तो 50% ही पाएंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। और ये बन गया आपका हेमी एसिटल, ऊपर बनता है दोनों कंडीशन में, और नीचे जब आते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है आपका एसिटल कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए जो ये वाली अभिक्रियाएँ हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ग्रिग्नार्ड में एक से एक अभिक्रिया है, किसके साथ में, जब आप करेंगे ग्रिग्नार्ड को, ठीक है, अभी दिखाया आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये तीनों के तीनों बन जाते हैं ग्रिग्नार्ड से। प्राइमरी अल्कोहल भी बनता है, सेकेंडरी बनता है और टर्शियरी भी बनता है। तो अगर कभी भी बोर्ड में कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक है ना, तो आपको कर देना है। वहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल कुछ नहीं करना है। अगर प्राइमरी बनाना तो HCHO ले लो, सेकेंडरी बनाना तो CH3 CHO ले लो, और टर्शियरी अल्कोहल बनाना है तो उठा के एसीटोन ले लीजिए, ठीक है ना। तो आपको क्या बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आई होप। अब ये जो अभिक्रिया है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या उसका कारण है इम्पोर्टेंट होने का, ये बात आप समझिएगा। और इसमें और भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ हैं, जैसे कि एक टॉपिक आगे, चलो मैं बता देता हूँ आपको।
एक शब्द आता है हाइड्रोजन, जो आपने पहले से ही सुना होगा, लेकिन अगर इसके पीछे अल्फ़ा लगा दें और पूछें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन पाया जाता है, और ऐसी कौन सी अभिक्रिया है, ये समझना ध्यान से, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो केवल तभी होगी जब उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो होता है आपका HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसमें दूसरा कार्बन नहीं है, जो दूसरे कार्बन से जुड़े हुए होते हैं उन्हें अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है बात, चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ, इसको भी समझा देता हूँ अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है। देखिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो ये CHO है, आगे C है और आगे आपके कोई भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो जो आपका मुख्य जो मेन आपका फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, ठीक है ना, उसके बाद जो कार्बन है और उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये वाले, इनको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे। और मान लो अगर इसके बाद भी कोई कार्बन होता, अगर बात को आप समझो, मान लो आगे भी कोई कार्बन होता थोड़ी देर के लिए, मान लो H नहीं है, भूल जाओ, और ये बॉन्ड है और फिर यहाँ पे ऐसे H जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो फिर इनको बीटा कार्बन बोलते हैं, फिर आगे जाएंगे तो डेल्टा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप अल्फ़ा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट क्या है। मुख्य जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, उससे अगले वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं उन्हें अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। बिल्कुल बेसिक है आपका, ही क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और वो कौन सी अभिक्रिया है भाई? केनिज़ारो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केनिज़ारो अभिक्रिया। ये मान लो रासायनिक गुण ही मान लो, चौथा कोई दिक्कत नहीं है। केनिज़ारो अभिक्रिया कैसे होती है, क्या केनिज़ारो अभिक्रिया में होगा, है ना, अगर हम इस सब पे चर्चा करेंगे तो देखिए, पहले आपको दो एल्डिहाइड के बारे में समझना होगा जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। पहला आप लोग देख चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था। पहले वाला है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और जो दूसरे वाला होता है आपका, देखिए HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, और एक अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लगा दो आप, ठीक है ना, तो ये दोनों के दोनों ही ऐसे हैं, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड है आपका, ठीक है, और इसमें एल्डिहाइड में बेंजीन रिंग आ गई तो दोनों को जोड़ दो, बेंजीनो, इसको बेंजे एल्डिहाइड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें दोनों में ही जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो नहीं पाया जाता, और ये दोनों ही जो हैं वो केनिज़ारो अभिक्रिया देते हैं। अब केनिज़ारो अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए केनिज़ारो अभिक्रिया में जैसे ये HCHO हो गया, ठीक है, इसकी क्रिया हम सोडियम फॉर्मेट के साथ कर देते हैं। सोडियम फॉर्मेट आप समझते हैं, ठीक है ना, ये वाला होता है सोडियम फॉर्मेट, और इसमें क्या बनता है ये आपको समझना है। चलिए देखिए, और हाँ एक मिनट, ये तो इसमें बनता है भाई, ठीक है, ये इसमें बनता है, हमें क्या करना होता है, इसकी क्रिया NaOH के साथ करानी होती है। NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, और क्रिया कराने के बाद में हमें इसमें एक तो मिलता है मैथिल अल्कोहल, और एक जो मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया था HCOONA, लिख गया HCOONA, यानी कि सोडियम फॉर्मेट बनता है, फॉर्मेट, और ये आपका मैथिल अल्कोहल, यानी कि केनिज़ारो अभिक्रिया में क्या बनता है, तो मैथिल अल्कोहल बनता है और बनता है आपका सोडियम फॉर्मेट। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और देखो इन अभिक्रिया में क्या होती है, केनिज़ारो अभिक्रिया में ऐसा इम्पोर्टेंट मतलब है क्या, तो ये अभिक्रिया ऐसी है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, एक ऑक्सीकरण हो गया, एक अपचयन होगा, ये दोनों साथ साथ होते हैं। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो जाएं, उस अभिक्रिया को हम एक नया नाम देते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये केनिज़ारो ही अभिक्रिया ऐसी है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, स्वतः हैं, यानी कि ऑटोमेटिक होते हैं इसमें। क्लियर हो गई बात? आई होप यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। देखिए सबसे पहले अगर आप लोगों को रासायनिक जो आप लोगों ने आज गुण पढ़े हैं, और उन रासायनिक गुणों में हम बात करें, सबसे पहले हम अम्ल क्लोराइड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना।
जो आज बनाने की वीडियो हुई हैं, 2 वीडियो अपलोड होंगी आज एक साथ, उन दोनों में यही डिटेल से बताया गया है। तो सबसे पहले अपचयन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अपचयन होने पे क्या होगा, अपचयन होने पे अल्कोहल का निर्माण होगा, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। 3 कंडीशन है, ठीक है ना। अल्कोहल बनने की 3 कंडीशन है, निकल के साथ या पैलेडियम के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके साथ आ जाएगा, या फिर जो Na है और एथिल अल्कोहल, इन तीनों के साथ कोई से के साथ आ जाए। इन तीनों कंडीशन में आपका अल्कोहल ही बनेगा जब भी आप एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन करेंगे। बस ध्यान रखने वाली जो बात है ना वो ये है कि अगर एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है, और अगर आप कीटोन ले रहे हैं तो फिर वहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। योगात्मक अभिक्रिया में बात करते हैं, अगर आप NaHSO3 के साथ क्रिया करेंगे, NaHSO3, तो दोनों कंडीशन में बाइसल्फाइड यौगिक बनेगा। HCN के साथ क्रिया करेंगे तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा आपका। ग्रिग्नार्ड के साथ अगर आप लोग क्रिया कर रहे हैं, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड, तो वहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बनेंगे। प्राइमरी कब बनेगा, जब आप HCHO लेंगे। सेकेंडरी कब बनेगा, जब आप CH3CHO लेंगे। और टर्शरी अल्कोहल कब बनेगा, जब आप CH3SaCO करके और ये लेंगे, एसीटोन ले लेंगे, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। चौथे नंबर पे अभी आपको मैंने कैनिज़ारो अभिक्रिया बताई है। कैनिज़ारो अभिक्रिया में आपको क्या कर लेना है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड ही लेना है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और उसकी क्रिया NaOH इसके साथ कर देनी है। इन दोनों के साथ आप क्रिया करेंगी तो आपका एक तो मैथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा, और दूसरा बन जाएगा आपका सोडियम फॉर्मेट HCOONA। ये आपकी कैनिज़ारो अभिक्रिया। और कैनिज़ारो अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। अभी आप लोगों ने जो अभिक्रियाएं पढ़ी हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट थी, और आगे जब आप पढ़ेंगे तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। एक से एक अभिक्रिया इस चैप्टर में है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। बोर्ड के दृष्टिकोण से यू हैव टू प्रिपेयर, टू मच प्रैक्टिस नीडेड बाय दिस लेसन, ठीक है ना। ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है अभी से फिगर, कि सबसे ज़्यादा अगर समीकरण आने की संभावना किसी चैप्टर में ऑर्गेनिक के है तो वो इसी चैप्टर में है। और अगर आपको कोई डाउट रहता है, किसी वजह से कोई भी डाउट अगर रह गया हो आपका, ठीक है ना, तो आप लोग मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आपको अलग से अगर वीडियो बनानी पड़ी, ठीक है ना, बना के आपको डाल दूँगा। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये जो जानकारी हम लोग जो छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, ये अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे। अगर आप प्रयास कर सकते हैं किसी के पास इसको शेयर करने का, तो शेयर कीजिए। लाइक या सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलूँगा ना, मेरा उद्देश्य है बस आपको क्या करना है कि इसको फॉरवर्ड कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के काम आ सके। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको गुड नाइट।